Assalamu alaikum students. In today's lecture we will learn the types of personalities. तो अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी के टाइप का पता हो और दूसरे की पर्सनैलिटी अगर आप समझ सकें तो आपकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी तरह से हो सकती हैं. In interview you can be asked about your personality. Tell me something about your personality, weak points of your personality or strengths of your personality. So you must know, you must be aware of your personality type. ठीक है, आपसे पूछा जाता है, बाकायदा ये क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में कि पर्सनैलिटी कैसी है आपकी, इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं या एम्बीवर्ट हैं. या इसी तरह आपकी जब जॉब डिस्क्रिप्शन होती है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैं इस जॉब के लिए सूटेबल हूँ या मेरे लिए जॉब सूटेबल नहीं है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दीज 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जो अपने अंदर रहने वाले होते हैं. ठीक है, अपने हद तक रहने वाले, अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले. ठीक है, तो उनके अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ वीक पॉइंट्स भी होते हैं. खैर बहरहाल उनके जो थॉट्स होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत क्लियर होते हैं, बट दे कांट एक्सप्लेन देयर थॉट्स इन फ्रंट ऑफ पीपल. ठीक है, उनके अंदर ये वीक पॉइंट होता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते खुद को ना, तो तन्हाई पसंद होते हैं. ठीक है, सबसे बड़ी बात जो होती है लॉनलीनेस होती है उनमें, बहुत ज़्यादा आइसोलेट करके रखते हैं खुद को, तो उनकी ये चीज़ होती है. ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं एक्सट्रोवर्ट. एक्सट्रोवर्ट ये सोशल होते हैं, बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहना. ठीक है, इज्तमाइयत पसंद होते हैं, ये सोशल होते हैं. ठीक है, तो इनको मिलजुल कर काम करने में बहुत सहूलत होती है. ऐसे काम जिनमें टीम वर्क होता है या लीडरशिप होती है, उनमें ये बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं. ठीक है, और इनके जो आइडियाज़ होते हैं चाहे कमज़ोर होते हैं लेकिन वो इनको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस और एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं. ठीक है, ये घुल मिल के रहना अच्छा समझते हैं. फिर थर्ड टाइप आती है एम्बीवर्ट. Ambivert is a mixture of above mentioned both of these personality types, कि जिनमें अगर तो मौका महल हो तो ये घुल मिल के भी रह सकते हैं और अगर तन्हाई हो तो ये बोरिंग भी फील नहीं करते. ठीक है, यानी ये तन्हाई और इज्तमाइयत का मिक्सचर होते हैं. तो अब कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो इंट्रोवर्ट परफॉर्म कर जाते हैं, सबसे ज़्यादा कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें एक्सट्रोवर्ट परफॉर्म कर जाते हैं और कुछ जॉब्स होती हैं जिनमें एम्बीवर्ट लोग जो होते हैं सिर्फ वही सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, बिफोर सम टाइम देयर वर ओनली 2 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़. ठीक है, 2 ही होती थी, इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, बट रिसेंट रिसर्चर्स हैव प्रूव्ड दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़. ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर जब रिसर्चेस हुई हमारे जज्बात के ऊपर तो पता चला कि एक थर्ड टाइप भी होती है. तो एक और पॉइंट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू पीपल दैट बाय बर्थ यू कैन ओनली बी ईदर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट. यानी पैदाइशी तौर पर या हम इंट्रोवर्ट होते हैं या एक्सट्रोवर्ट होते हैं मोस्टली. ठीक है, लेकिन जो एम्बीवर्ट बिहेवियर होता है ये हमें अडॉप्ट करना पड़ता है. इसके लिए हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, एफर्ट करनी पड़ती है, सर्वाइव करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. ठीक है, अपनी पसंद वगैरह छोड़नी पड़ती हैं. ठीक है, वी डिक्लाइन और वी रिफ्यूज़ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, जेंडर. ठीक है, इस तरह की चीज़ों को छोड़ना पड़ता है. ठीक है, सम पीपल फील एम्बैरेस्ड वाइल वर्किंग विद ऑपोजिट जेंडर. तो वो एम्बीवर्ट नहीं होते, वो इंट्रोवर्ट टाइप लोग होते हैं जिनको दूसरों के साथ घुल मिल के काम करने में प्रॉब्लम होती है. लेकिन एम्बीवर्ट वो होते हैं जो ऑपोजिट जेंडर हो, ऑपोजिट रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कोई भी हो, उनके साथ काम करने में उनको ईजी फील होता है. तो मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर परफेक्ट फॉर एम्बीवर्ट पीपल. ठीक है, तो इसके लिए आपको वर्क करना पड़ता है. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज हैं या बुक्स हैं, ऐप्स हैं, या इसी तरह मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं, या जो भी आप एजुकेशन लेते हैं वो सारी यही होती है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रूम कर सकें. सो इफ़ वी कंक्लूड आवर टुडेज़ लेक्चर, तो एक होती है प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल वर्क और एक होती है थ्योरी. ठीक है, तो इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो प्रैक्टिकल जो वर्क होता है, यहाँ प्रैक्टिकल से मुराद टीम वर्क है, तो वो टीम वर्क में या घुल मिल के रहने में, काम करने में
बहुत पीछे होते हैं, अगरचे कर लेते हैं बट पीछे होते हैं। लेकिन थ्योरी में यानी खामोशी से बैठ के लेक्चर लेना या बुक्स पढ़ना, वो उसमें बहुत अच्छे होते हैं इंट्रोवर्ट लोग, ठीक है। तो मैंने टिक कर दिया। उसके बाद आते हैं एक्सट्रोवर्ट। वो प्रैक्टिकल वर्क जो है जिसमें टीम वर्क शामिल है उसमें तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो थ्योरी होती है उसमें वो थोड़ा सा वीक होते हैं। यानी ज़ाती तौर पर जो उनको बोरिंग लगता है लेक्चर लेना, इंस्ट्रक्शंस बैठ के सुनना, ये वो इस तरह की उनको चीज़ें ये अच्छी नहीं लगती, ठीक है, बोरिंग फील करते हैं। लेकिन जो एम्बिवर्ट होते हैं वो घुल मिल के काम करना पड़े तब भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और अगर लेक्चर लेना पड़े तब भी वो बहुत अच्छा फील करते हैं, उनको बोरिंग दोनों तरफ ही नहीं होती। सो यू शुड रिकॉग्नाइज योर पर्सनैलिटी टाइप एंड यू शुड अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी टाइप, ठीक है। इन इंटरव्यू यू कैन बी आस्क्ड अबाउट योर पर्सनैलिटी, सो यू शुड टेल वॉट एवर यू आर, ठीक है। डोंट प्रिटेंड, डोंट बी फेक, ठीक है। आपको फेक बनने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ऊपर वर्क करें, अपनी आदत को चेंज कर लें, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, बहुत ज़्यादा, तो आप उसके ऊपर वर्क करें, अपने आप को प्रैक्टिकल करने की, सोशल करने की कोशिश करें। और आप अगर बहुत ज़्यादा फ्री हैं, फ्रैंक हैं, सोशल हैं, तो अपने आप को थ्योरी के ऊपर भी, लेक्चर जो है इंस्ट्रक्शंस लेना, उनके ऊपर भी आदी बनाएं खुद को, ठीक है। और दोनों अगर कर सकते हैं तो खुद को एम्बीवर्ट बनाएं कि प्रैक्टिकल भी ठीक हो जाए और थ्योरी भी ठीक हो जाए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, and if you like my video please like, share and subscribe this channel and share with your fellows and friends. Thank you very much.